वाह नजर हुसैन वाह, ये कोई प्रोग्रेस है फसलों की? हर दफा कम से कम होती जा रही है बढ़ने की बजाय। खाद अच्छी, पानी खुला, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा सरदार साहब, समझ से बाहर है। हाँ तेरी ही समझ से बाहर है। बाकी छोटे मोटे किसान अच्छी से अच्छी फसल उठा रहे हैं हर दफा। कमाल नहीं हो गया? जी कमाल तो वाकई है। अगर ऐसा ही रहा तो ये छोटे किसान आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपने हाथ ही गलत रखा है। मतलब मैं समझा नहीं। मलिक सरदार से आगे निकलेंगे वो लोग? होश में तो है तू? जी जी सरदार साहब, होश में हूँ। देखे ना, आपने ज़मीनें अलाट करवा के दी, चलो गरीबों का भला हो जाएगा। उनका तो हो गया, मगर आपको क्या मिला? ठुठ। मेरा मतलब है कि आपको तो कोई फायदा ना हुआ ना। उनकी फसल में हिस्सा रखते अपना भी। अभी भी देर नहीं हुई, ये नुकसान उनकी फसल से पूरा करवाएं। बात तो सवा ने ठीक किया तूने। साबित करते है कि मुंशी को तनख्वाह मुफ्त में नहीं जा रही, 20,000 हलाल हो रहे हैं। यू नोटी मैन। चल चले। मेहनत रंग लाती है मेरे भाई, दिन रात की मेहनत। अपनी ज़मीन ज़्यादा नहीं तो क्या हुआ, 1 किले पर भी अच्छी औसत आ रही है फसल की। हकीकत है लाला, दिल खुश हो जाता है जब फसल हर दफ़ा पहले से भी ज़्यादा हो तो। बस अब ये तैयार होके बिके तो खाद वाले के पैसे भी दें। जी, इधर फसल तैयार हो रही होती है और उधर अखराजात की लिस्ट बन रही होती है कि किस किस को देने हैं, कैसे देने हैं और बचना क्या है। चलो काम भी तो यही है ना, हम किसानों का यही करना है। और बिजनेसमैन तो है ना भाई, हम इसी मिट्टी से कमाना है, इसी मिट्टी में जाना है। लेकिन शुक्र है मेरे मालिक का गुजारा तो हो रहा है ना। ये बात तो है, ना रोटी की फिक्र ना अनाज की, सब यही मिट्टी से दिलवा रहा है। मेहनत हमारी, फल अल्लाह दे देता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों, सरदार साहब ने बुलाया है। खैरियत, क्या कहते हैं? पता नहीं भाई, मेरे को बुलाने के लिए बोला, मैं आ गया, जाके पूछ लो। चल भाई, चल के देखें क्या कहते हैं। आओ आओ मेरे इलाके के मेहनती किसानों, बड़ी अच्छी फसल उठा रहे हैं। जी सही, अल्हम्दुलिल्लाह। बस सरदार साहब, शुक्र है मेरे मालिक का। अच्छा अच्छा, ट्यूबवेल से मेरे पानी जा रहा है, नहरी पानी मैंने मंजूर करवा के दिया है, ज़मीन है मैंने अलाट करवा के दी है, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? आपके इलाके के लोग हैं, आपका फर्ज बनता है ख्याल रखे हमारा। तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि मुझे भी कुछ दो? भाई बात सीधी सी है, तुम लोगों की ज़मीनों पे जो भी उगेगा उसमें से 30% मेरा, 70 तुम्हारा। बात खत्म। 30%? ये तो बहुत ज़्यादा है सरदार साहब। तो छोड़ दो ज़मीन, मैं खुद संभाल लूंगा। सबके सब छोड़ दो और जाके अपना कोई और काम धंधा ढूंढो। नहीं नहीं, छोड़ तो नहीं सकते सरदार साहब, हमने ये छोड़ के और क्या करना है। ठीक है फिर, जैसे आप कह रहे हैं हमें मंजूर है। शाबाश, अब तुम लोगों की ज़मीन में एक बाल भी उगेगा ना, उसमें भी मेरा हिस्सा होगा। जो भी मेरा हिस्सा बने चुपचाप आके दे देना, कहना ना पड़े। जाओ अब। ये हुई ना बात सरदार साहब, मजा आ गया। मज़ा तो तब आएगा ना जब हिस्सा आएगा। मुफ्त में खा रहे थे, तेरे कहने के बाद हजम नहीं हो रहा था मुझसे भी। अरे चाचा, क्या हुआ, रो क्यों रहा है तू? बर्बाद कर दिया सरदार साहब ने। सोचा था इस साल बेटी की शादी करूंगा, मगर अच्छा चाचा, दिल तो छोटा ना कर, हो जाएगी शादी, अब हिम्मत कर। क्या हिम्मत, हिम्मत तो तोड़ दी उसने ये बात करके। ले ले, सब कुछ ले ले, कुछ ना छोड़े हमारे पास। कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ पहले जैसा रहेगा, मेरा यकीन कर, रोना तो बंद कर। क्या यकीन, सही तो कह रहा है चाचा। उस वक्त बताया था ना कि सब कुछ पहले से तय होता है कि पैसे किस किस को देने हैं, कहाँ कहाँ खर्च होने हैं, क्या बचना है। लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ भी देने पड़ जाएंगे। बस खत्म, सब खत्म हो गया। क्यों समझो कि इन्हीं के लिए काश कर रहे हैं हम। और नहीं तो क्या, ताकतवर पैसे वाला बंदा है, लड़ तो नहीं सकते ना हम। चल चाचा चलें। तुम लोगों की ज़मीनों पे जो भी उगेगा उसमें से 30% मेरा, 70 तुम्हारा। बर्बाद कर दिया सरदार साहब ने। सोचा था इस साल बेटी की शादी करूंगा, मगर ताकतवर पैसे वाला बंदा है, लड़ तो नहीं सकते ना हम। अब तुम लोगों की ज़मीन में एक बाल भी उगेगा ना, उसमें भी मेरा हिस्सा होगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारी जमीन पे जो भी उगेगा उसमें सरदार साहब का हिस्सा। जो भी
ये क्या कर रहा है तू? वो फसल में कीड़ा उगाया था मेरी, उसी में से सरदार साहब का हिस्सा दे रहा हूँ। ओ तेरी तो। सरदार साहब, वो शायर ना आपकी फसलों में कीड़े छोड़ रहा है। ये क्या बकवास कर रहा तू? चल। उल्लू के पट्टे, ये क्या किया तूने? मैंने अपना फर्ज अदा किया सरदार साहब। जो चीज भी मेरी जमीन पे होगी उसमें से हिस्सा था आपका। सही। ये कीड़े और हिस्सा बकवास कर रहे हैं आगे से फिर? ना 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 ना, मेरी क्या मजाल कि मैं आपके सामने बकवास करूं। तो ये कीड़े घर तो नहीं पाले ना मैंने, मेरी फसल पे पैदा हुए, तो मैंने 30% यहाँ ला के छोड़ दिए इंसाफ के साथ। आपकी तो बात की जी हजूरी की है मैंने। पहले मेरी फसल कम हो रही है, एवरेज नहीं निकल रही, ऊपर से तूने ये बेगैरती कर दी है। तुझे बंदा अब क्या कहे, तुझे तो मारने पीटने से कोई फायदा नहीं। चल दफा हो जा यहाँ से। सरदार साहब ये कीड़ा नहीं, ये तो गंदम की तूड़ी है। तूड़ी फेंकिया इसने, इसका कोई नुकसान नहीं। देखा कैसे एकदम से बेयारो मददगार हो गए थे आप। हम भी ऐसे ही हो गए थे आपका फैसला सुन के। फिक्र ना करें, तूड़ी फेंकी है मैंने, उसने बता तो दिया है, कोई नुकसान नहीं होने वाला आपकी फसल को। क्या वजह है ऐसा बेहुदा मजाक करने की? ये मजाक नहीं, अजाब की झलक है सरदार साहब, जो अल्लाह की तरफ से कभी भी आ सकता है। आप जो नाइंसाफी कर रहे हैं हम गरीब किसानों के साथ, ये कीड़ा असल में भी तो लग सकता है और यूं चुटकी में आपकी फसल बर्बाद कर देगा। सरदार साहब अगर वहां से अजाब आ गया ना तो फिर आपको बचने का रास्ता नहीं मिलना। सरदार साहब हम लोग गरीब किसान हैं, जमीन की छोटी छोटी टुकड़ियों से गुजारा कर रहे हैं, अपना चूल्हा जला रहे हैं। हम भला कैसे पूरा कर सकते हैं आपको? चाचा रियाज ने अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। आपको तो बल्कि हम पे शफकत वाला हाथ रखना चाहिए था। अल्लाह ने इतना अता किया आपको, अल्लाह भी आपसे खुश होता, मगर आप। सही कह रहे तू। बस कभी कभी कुछ दिमाग फिराने वाले घटिया लोग होते हैं ना, इंसान कुछ गलत ना भी सोच रहा हो तो सोचवाने पे मजबूर कर देते हैं। सरदार साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपना फैसला वापस ले लें। ये मेरे जुड़े हाथ देख ले लिया। और भूल जा जो भी मैंने कहा। तेरी बेटी की शादी के लिए जो भी ताउन हो सका मैं ज़रूर करूँगा। और तू करवा अपनी माँ का इलाज, शहर में बहुत डॉक्टर जानने वाले हैं मेरे, मैं बोल दूंगा उन्हें। चलो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।